मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो संघर्ष समिति के नाम से एक हमने बनाई थी यहाँ पे। तो पहले हमारा जो सर्व समाज का जो जयपुर में जो प्रेस कॉम्प्लेक्स जो की थी, तो प्रोग्राम पहले हमारा जयपुर में ही तय था। बाकी जो हमारी समिति ने अब निर्णय लिया है पूरी ने कि पहले यहाँ से जो हमारे जितने भी जो लोकल लोग थे देवली उनियारा के, तो इनकी इच्छा थी कि ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पे हो, जहाँ पे अन्याय हमारे देवली उनियारा के अंदर हुआ है। तो ये प्रोग्राम हमारा जो सबसे बड़ा अगर आंदोलन हो तो यहाँ से शुरुआत हो, जयपुर में इसके बाद में रूपरेखा बनाई जाएगी। तो हमारी समिति ने अभी ये निर्णय लिया है, पूरी संघर्ष समिति ने, जैसे हमारे प्रहलाद जी गुंजल साहब है, केसी गुमरिया जी है, और हमारे जैसे आरडी साहब है, चौथमल मीणा है हमारे सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष, रामदेव जी है, यादराम जी है, और हमारे साड़क राम जी है, पंकज जी जोशी है। इसमें आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, ये कोई मीणा समाज के लोग नहीं है, ये सभी समाजों के लोग यहाँ पे हैं। और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वार्ता हुई थी हमारी, वहाँ भी सारे समाज के लोग हमारे इकट्ठे थे। और ये 29 तारीख को जो वहाँ करना था, अब ये ऐलान हम ये करते हैं कि उनियारा के अंदर हमारा जैसे नगर फोर्ट में, नगर फोर्ट के अंदर ये हमारा जो सबसे बड़ा आंदोलन होगा और एक ऐतिहासिक होगा। अगर सरकार अगर जो टाइम से या तो 29 तारीख से पहले अगर हमारी जितनी भी जो तमाम मांगे हैं जो मान ले, वरना इतना आंदोलन मैं आपको बता दूं कि आज से पहले टोंक ज़िले के अंदर इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा जो अब होगा। मैं आपको बताऊं नगर फोर्ट में कहाँ होगा ये आंदोलन, किस तरीके का आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी, क्या करेंगे उसमें? देखो, मैं आपको बताऊंगा कि अभी हमारा जो आंदोलन होगा शांतिपूर्वक होगा, किसी तरह का इसमें होगा नहीं। फिर भी इसके बावजूद भी अगर मान लो, जो हम पहले भी चेतावनी इनको बरवाड़ा से भी हमने दिया है कि अब जो आंदोलन होगा हमारा और उग्र आंदोलन होगा, अब इसमें मैंने कल भी कहा था, हमारे जो आपके कुछ हमारे जो मीडिया के जो साथी थे उन्होंने पूछ लिया था कि अगर टोंक ज़िले में हुआ तो हम कलेक्टर की ओर गूंज भी कर सकते हैं वहाँ से पैदल, और अगर मान लो हमारी जो समिति अगर निर्णय ले तो वहाँ से हम और भी कुछ कर सकते हैं। बाकी अभी जो रूपरेखा इसकी हम बना लेंगे। बाकी ये जो नगर के अंदर, वहाँ नगर के बिल्कुल पास में हमारे करीबन 20 बीघा के समथिंग ज़मीन है, और उसकी सब जो वीडियो है वो आप लोगों को हम दे देंगे, वहाँ बनाएंगे। बाकी ये मैं कह सकता हूँ आपको कि ये आर की पार लड़ाई होगी हमारी, और अब इस लड़ाई में अगर नुकसान हमारा वैसे भी बहुत कुछ कर लिया और सरकार अब तक चू नहीं कर रही, हमारा इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद, और हमारे जितने भी जो दोषी है सारे आज भी बाहर घूम रहे हैं, और निर्दोष लोगों को ये जेल के अंदर डाल रखी है इन्होंने, और फिर भी उसके ऊपर और दबाव प्रेशर बना रहे हैं। तो जो हम हैं जो सहन नहीं करेंगे। क्या क्या मांगे हैं आपकी इसको लेकर? देखो, फर्स्ट तो हमारा जितना वहाँ पे जो समरावता गाँव के अंदर जो नुकसान हुआ है, उस पूरे जितने जो मकानों की टूट फूट हुई, बाइक हमारी जली, गाड़ी 4 व्हीलर हमारी जली, तो वो तमाम जितना हमारा वहाँ पे खाने का जो अनाज है वो अनाज तक भी हमारा जल गया। वहाँ पे जानवरों के लिए जो चारा था, चारा हमारा जल गया। इतना करीबन करोड़ों का जो नुकसान हुआ है। रहने के लिए जो मकान थे, पूरे मकान हमारे इन्होंने तोड़ दिए, और सारा उसके बाद में प्रशासन खुद जाके देख कर इनकी आंखों से आ गए। और मैं बताऊं, जब कलेक्टर मैडम से हमारी वार्ता थी तो कलेक्टर मैडम ने हमें कहा कि अब तो उनको साफ़ करवा दो। क्यों साफ़ करवा दें हम? कि जब तक जितनी भरपाई है आप नहीं करोगे, वहाँ से एक कांच की जो है उसको भी साफ़ नहीं करेंगे वहाँ पे, क्योंकि तमाम हमारी जितनी भी एजेंसी है सबको दिखाएंगे कि कितनी टूट फूट हो रही है। गाड़ियाँ हैं वो सभी इनको भर के ये ले गए। तो जितना जो हमारा मुआवजा बनता है, तो पहला तो हमारा जो मुआवजा है बनता है जो समरावता गांव को, तो पूरा न्याय मिलना चाहिए। एक इसके अलावा जो हमारी जो दूसरी मांग है वो न्यायी जाँच होनी चाहिए, जो शुरू से हम लोग कर रहे हैं। उसे प्रशासन अपना पैर पीछे हटा रहा है, न्यायी जाँच नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? वहाँ पर हमारी जितनी भी जो माता है, बहन है, सबको रात के अंदर इन्होंने जो घर में घुस के और लाठी फाटे, उनके कपड़े तक उन्होंने शरीर पे नहीं रखे, इस तरह की दुर्दशा इन्होंने की। ये मैं आपको बता दूं, जहां कोई आतंकवादी किसी गांव को अगर घोषित भी कर दे तो वहां भी इस तरह का काम नहीं करते। और ये राजस्थान की और बीजेपी सरकार की पुलिस ने वो काम किया जो बिल्कुल एकदम शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का, उन्हीं के लोग हैं
ये जो पुलिस वाले ये कहाँ से बनते हैं? ये भी तो हमारे बीच से ही बनते हैं। इनको शर्म तक नहीं आए, हमारी माता बहनों को, सबको, जो आप लोग अच्छी तरह आप लोगों ने देखा, और इतना डंडे उन्होंने बरसाए, और अब उसके बावजूद भी सारे लोग बाहर घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं, रिहाई की भी मांग है इस मामले इसमें है। नरेश मीणा की रिहाई की मांग भी रखेंगे। मैं आपको बताऊंगा, दो हमारी जो मांगे हैं ये फर्मंग मांगे हैं। न्यायिक जांच होनी चाहिए, समरावता के जितना नुकसान हुआ पूरे उसकी भरपाई होनी चाहिए, और उसके बावजूद जितने भी हमारे जो निर्दोष है, हमारे निर्दोष लोगों को, जिनको ये जो जेल में डाल रखा है, तो वो जितने भी हमारे निर्दोष लोगों को पूरे सबको रिहा करना चाहिए। और उनके ऊपर जो झूठे जो मुकदमे जो इन्होंने लगाए, 307 जैसी धाराएं इन्होंने लगा दी, जबकि इस तरह के किसी के नहीं लगी। बाकी इन्होंने, क्योंकि पुलिस ने अपना काम कर दिया कि जितना इनको रगड़ के फांक दो, बिल्कुल उनकी इच्छा ही जो लगा दी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मान लो उनके लगी, इतने हमारे बच्चों के भी आज जेल के अंदर, जो हमारे बच्चों का ये बाहर नहीं निकालने दे रहे उनको, ये हमारी जमानतों को खारिज करवा रहे हैं हमारे बच्चों की, क्योंकि किसी की टांग टूट रही है, किसी का हाथ टूट रहे हैं, क्योंकि इनको पता है टाइम से निकाल देंगे तो फिर ये जाके मुकदमे दर्ज कराएंगे, जाके खिलाफ बोलेंगे, तो इनको डर लग रहा है, इसलिए किसी को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। आज भी ये बिल्कुल इनकी जितनी भी जो ताकत है, प्रशासन और गवर्नमेंट जितनी भी ताकत है, पूरी ताकत लगा रखी है कि इनकी किसी भी तरह से इनकी जमानत नहीं हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जमानत इनको, ये क्या जमानत न्यायपालिका है, न्यायपालिका में हमें विश्वास है पूरा, जमानत तो हमारी होगी। बाकी अगर ये समय से, अगर जो प्रशासन अगर अपने हरकत से अगर बाहर नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा जितना भी नुकसान अगर अब होगा, उसका समस्त जिम्मेदार यही टोंक का जो प्रशासन है ये होगा, मैं आपको बता दूंगा। कितने लोगों का लक्ष्य रखा गया है 29 तारीख को? हमारा जो लक्ष्य है करीबन 2 लाख से भी ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पे, और मैं आपको बता दूं 2 से भी ज़्यादा लोग आएंगे, और बाहर से लोग आएंगे, हमारा मध्य प्रदेश से, जहाँ भी पूरे राजस्थान से, हर ज़िले के अंदर सर्वे समाज के लोग, सबकी डिमांड है, और सब लोग एक बार इस धरती में आना चाह रहे हैं जहाँ पे इतना बड़ा जो कांड इन लोगों ने किया। ये 29 तारीख को प्रोग्राम होगा, और जो प्रोग्राम वहाँ किया तो डेट हमारी वही है, 29 ही है। बाकी जगह जो जयपुर, जो पहले संघर्ष समिति ने जयपुर रखा था, अब उसको सिर्फ यहाँ पे लोगों की जो मांग थी, उस मांग को देखते हुए यहाँ पे देवली उनियारा में उसको। देखिए, प्रहलाद गुंजल साहब तो खुल के सामने आए हैं जी, क्या और कोई भी नेता इसमें खुल के आपके साथ सामने आ रहा है उस दिन इस महापंचायत में आपकी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, प्रहलाद जी तो हमारे साथ में खुल के, और मैं तो ये कहना चाहूँगा जितना भी जो विपक्ष है, जैसे जो इन लोग, इनको भाग लेना चाहिए। हमारा तो काम उनको कहना, बताना। अब आए या नहीं आए तो उनकी मर्जी है, तो फिर भी इसमें बड़े लीडर शामिल होंगे और भी, और उनसे हमारी बात चल रही है। देखिए, गांव में तो बहुत नेता आए हैं वहाँ पर, हाँ, लेकिन वो अगर शामिल नहीं हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, वो फिर क्या करना है? नहीं, इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस प्रोग्राम में जितने नेता जो गांव के अंदर आए हैं, वो सारे नेता, तमाम नेता इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, और सभी की यहाँ पे इच्छा है, और सबसे हमारी बात भी चल रही है। कौन कौन लोग हैं जिनसे आपकी बातचीत चल रही है, जो लोग आए? नहीं, हमारी जो बात चल रही है, हमारी उधर रोहत साहब से भी चल रही है, बेनीवाल जी से भी चल रही है हमारी बात, चंद्रशेखर जी से भी हम बात करेंगे, और इसके बाद में हमारे जो विजय बेसला जी है, इनसे भी हम बात करेंगे। तो जितने भी जो लोग हैं, हम सबसे बात करेंगे, और सबको यहाँ पे इस प्रोग्राम में बुलाएंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यहाँ पर आने से नहीं आए, उसको लेकर क्या कहें? अगर कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के नेता क्यों नहीं आ रहे हैं, ये तो उनको समझना चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा जो करते हो गया, और फिर विपक्ष में जो कांग्रेस बैठी हुई है, फिर भी मौन धारण करे हुए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का एक छुपा छुपी का जो रास्ता है वो बना हुआ है इनका, कि ये गलत करे बीजेपी वाले तो कांग्रेस वाले नहीं बोलेंगे, और कांग्रेस वाले बोलेंगे तो बीजेपी वाले नहीं बोलेंगे। तो ये बिल्कुल साफ जाहिर है। और मैं आपको बताऊं, इसका जो असर है, ये 2028 में जब इनका जो पूरे राजस्थान, पूरा मैं कह रहा हूँ पूरा भारत देख रहा है, इस इतना बड़ा जो कांड हुआ है, ये पूरा भारत देख रहा है कि कौन आदमी उनके बीच में गए। आज अगर मान लो मैं नेता हूँ और मैं जनता के बीच में नहीं जाऊंगा उनके दुख दर्द में, तो मैं किसका नेता हूँ? इसका मतलब मैं मेरी रोटियां सेक रहा हूँ। तो हम लोग आम आदमी हैं, और आज हम नेता चुन के भेजते इनको, और फिर भी अगर ये हमारे
टाइम से संभाल नहीं पहुंच रहे, तो ये काहे को नेता? इसका मतलब ये सब भ्रष्ट है और इनकी इन्हीं का कराया हुआ प्रशासन के ऊपर इनकी सेंस, जितने भी जो नेता कहीं ना कहीं इनका हाथ है। 29 इन तारीख नेताओं को में सचिन फैसला पायलट लेंगे। भी शामिल हैं, सचिन पायलट समेत बड़े नेता भी शामिल हैं क्योंकि लोकल नेताओं से मैं व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि जितने जो कांग्रेस है या बीजेपी है, मैं तो दोनों दलों को कह रहा हूँ कि दोनों के लोग वहाँ पे जो प्रमुख नेता है कोई भी नहीं गया, तो उससे साफ जाहिर होता है उससे। 29 तारीख को फैसला लेंगे, निर्णय का आगामी क्या निर्णय रहेगा उसमें नहीं, मैं पंचायत में? महापंचायत में इसके बाद में वहाँ पे हम फैसला लेंगे आगे हमें कहाँ कूच करनी है, और वहाँ यहाँ पे हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा रहेगा। क्योंकि महापड़ाव, ये मैं आपको बता दूं कि अगर मांगे नहीं मानी तो हो सकता है ये हमारा जो आंदोलन है ये 1 दिन की जगह 2 दिन भी हो सकता है। इसमें अभी कई सारी रूपरेखाएं अब तय होगी इसके अंदर, मैं आपको बता दूं। और ये फाइनल है कि जब तक सरकार, अब अगर हमारी जितनी जो तमाम मांगे नहीं मानेगी, हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। क्योंकि नुकसान हमारा पहले भी हो चुका और फिर नुकसान कर देंगे, चाहे हमारे को जेल भर दे ये, क्योंकि इतने लोग आएंगे कि जेल इनके हमारे लिए यूँ मान लो छोटी पड़ जाएगी इनके पास में रखने के लिए जगह, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी और उस टाइम का। मैं आपको बता दूं, मैं चाण बासूरिया से सरपंच प्रतिनिधि हूँ। तो कितना आक्रोश है लोगों में इस घटना को? आक्रोश तो हमारी बस की बात थोड़ी है पत्रकार महोदय, जो हम इतनी मीटिंग 2 लाख लोग इकट्ठे कर लें, ये आक्रोश की देन है जो मीटिंग हो रही है बार बार। और ये तो हमारे आक्रोश तो हमारे ऊपर भी है, पर तुम लेट क्यों कर रहे हो, इतना क्यों रोक रहे हो हमारे को? जयपुर जाके रख दी मीटिंग में, जयपुर क्या तुक है, यहाँ से चलेंगे और जो भी निर्णय होगा हमारे सामने होगा। और लोग देखना, बिना बुलाए लोग, बस पता चलना चाहिए, लोगों की भीड़ उमड़ेगी, पैदल, मोटरसाइकिलों से, गाड़ियों से, घोड़ों से, कहने की जरूरत। और ऐसे प्रोग्रामों में, स्वतंत्रता के आंदोलनों में नूते नहीं दी जाती, किसी को भाई यूँ नूता दे के बुलाया जाता है। ये तो अपने आप लोग आएंगे और आप देखना एक ऐतिहासिक भीड़ होगी। क्या बड़ा आंदोलन 29 तारीख को देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं, अपने आप उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखना जिस दिन 29 को एक ऐतिहासिक महापंचायत होगी। अब महापंचायत किस तरह का रूप लेती है वो तो सडनली होता है। रूप तो जिस दिन ये घटना थी, ये तो 11:30 पे हो गई थी, उसके 9 घंटे या 10 घंटे बाद में प्रशासन ने ये मारकाट की है, सारी रात मारकाट की है। तो 10 घंटे का प्रशासन को टाइम मिलने के बावजूद भी आप उस इतनी बड़ी घटना को रोकी नहीं जा सकी। आप चाहते तो ये तो 11:30 बजे हो गया था, 12 बजे में कोई ऐसे तुम ले सकते थे, 2 बजे भी ले सकते थे, 5 बजे तक भी ले सकते थे। आप रात के टाइम पे लाइट काट के और इतना इस तरीके से तो दुर्दांत आदमी भी नहीं कर सकता। वारदात तो देखो आप, महिलाओं के बच्चों की जो लगी हुई जो इस तरीके से, तो क्या महापंचायत के आयोजन को लेके कोई विरोधाभास है जयपुर की टीम में और आपकी टीम कोई के अंदर? विरोधाभास क्योंकि नहीं वो है। आप कह रहे हैं हाँ। कि जयपुर वालों ने किया और हम चाहते हैं कि यहाँ से हो। बिल्कुल बिल्कुल, कल हमारी बात हो गई थी, प्रहलाद जी भाई साहब आ गए थे, उन्होंने कहा उनको पूछ के ही करना, और हमारी बात हो गई उनसे। हम जयपुर ही जाने वाले थे, अभी मुकेश जी वगैरह सब सारी भाई उनसे कैसी घूम रही ऐसी बात हुई है। उन्होंने बोला हमारे को, भाई ये तरीका से बोलना। हमारी जो आप संघर्ष कर दो। हाईवे जाम की तरफ भी बढ़ 29 सकते हैं। देखो 29 तारीख को। देखो घटनाएं क्या तुरंत होती है, एक्सीडेंटल मामले होते हैं, महापंचायत होती है, उसके बाद में क्या क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। उस टाइम कौन क्या बोल रहा है, ऐसे होते हैं, तुरंत होते हैं। ये घटना का पता था क्या ऐसा हो जाएगा? एक थप्पड़ मारना बहुत बड़ा गुना थोड़ी है। लग गई वो तो सडनली थी, 9 सेकंड में गया। कौन पता है उसको कौन था वो सामने वाला? 9 सेकंड में पता लगता है कि कौन क्या हो। ये तो सारी चीज़ें, ये एक्सीडेंट मानो आप, इस तरीके से हो गया, मगर उसको प्रशासन संभाल नहीं पाया 10 घंटे में। प्रशासन की लापरवाही है तो खतरनाक। 10 लेकिन घंटे के बाद जैसे गृह राज्य मंत्री भी वहाँ मौके पे पहुँचे, ग्रामीणों को लेकर वहाँ सीएमओ तक गए, वहाँ वार्ता भी हुई, समझौते भी हुई। उन वार्ता और समझौतों का क्या रहा? देखो, गृह मंत्री जी की मंशा थी, गृह राज्य मंत्री जी की मंशा थी, उन्होंने सीएम साहब को कहा भी था और उसने हकीकत सही तरीके से अवगत कराया। मगर बाकी और भी लोग एपिसोड में ने इसमें और भी तो है ना, यहाँ की सांसद महोदय हैं, सिटिंग सांसद हैं, उनको जाना चाहिए। अभी नवनिर्वाचित विधायक हैं, इनको जाना चाहिए, राइट तो उनका बनता है। पहले ये हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि, ये भी तो सवाल पूछते। केसी मीणा जी जो चुनाव लड़ रहे थे उनको भी जाना चाहिए और सब लोगों को जाना चाहिए, मगर इसमें कई तरीके की राजनीति है। किस तरीके की चेतावनी जिला प्रशासन पुलिस को आप देंगे 29 तारीख को लेकर? क्योंकि
भीड़ को देखते अपना आप चेतावनी है। भीड़ ही ऐतिहासिक होगी, भीड़ ही बता देगी क्या चेतावनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। भीड़ ही ऐतिहासिक होगी और रिकॉर्ड तोड़ होगी, समझ नहीं प्रशासनिक पाएगा। अनुमति मिली है इस कार्यक्रम के लिए, कोई वो लेंगे हम। अनुमति अप्लाई करी है? अनुमति होना बाकी वो है। किसके नाम से ली जाएगी प्रशासनिक अनुमति? हाँ प्रशासनिक अनुमति के लिए एक बकायदा अप्लाई होता है जो अप्लाई करता है, हाँ। वो किसके नाम से होगी? कब लेंगे, किसके नाम से? वो तो महापंचायत के नाम से, महापंचायत के नाम से होगी। अनुमति हमारी नहीं जो मिलती है तो संघर्ष क्या समिति करेंगे? संघर्ष अनुमति मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? नहीं मिली तो नहीं मिली तो नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी? हमारी जगह में हमको अनुमति नहीं मिलेगी क्या? हमारी खेतों में, हमारी काश्तकारी की जमीन में हमारे को अनुमति नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? तो अनुमति नहीं मिलती है तो उस सूरत में भी महापंचायत होगी। महापंचायत तो महापंचायत तो ज्यादा होगी। रोष होगा, लोगों में इसको रोक के देख लो, ज्यादा रोष गाँव में महापंचायत हो जाएगी, गाँव में बैठ जाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।